वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। पिछली वीडियोस के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी को सीखा था। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एफएससी पार्ट 1 जो है उसके 7 चैप्टर की जो 5वीं एक्सरसाइज है वहाँ से मैंने उठाए हैं। अब उन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और इससे आपका मज़ीद कंसेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी का वो क्लियर हो जाएगा। पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि इससे आगे भी जो है क्वेश्चन आप हमें जो है उनके बारे में बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर हम मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो के अंदर हम ये 5 क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करेंगे। वन बाय वन हम इसको जो है इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूं है कि हमारे पास यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है? फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर स्वीट बिलाल टेक्स आउट वन ऑफ द स्वीट विदाउट लुकिंग। अच्छा, हमारे पास एक जो है वो बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर क्या है? उस बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से फ्लेवर की जो स्वीट्स हैं वो है ऑरेंज फ्लेवर की स्वीट, ठीक है। यानी कि उस बॉक्स के अंदर जो है वो सारे ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज या स्वीट्स हैं। अब बिलाल ने क्या किया है कि इवेंट हैपन हुआ है कि बिलाल ने जो उठाई है स्वीट विदाउट लुकिंग, उसने देखे बगैर उठाई है। तो आपने बताना है कि जो स्वीट है वो ऑरेंज फ्लेवर की है। नंबर 2 पे क्वेश्चन है हमारे पास कि जो स्वीट है वो क्या है? लेमन फ्लेवर की। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास जैसा कि हमें पता होता है कि 2-3 चीजें होती हैं, ठीक है। इवेंट होता है हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास इवेंट है और ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम होती है। अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जिसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं, वो हमारे पास क्या है कि बॉक्स के अंदर लेट हमने कर दिया कि जो टोटल पॉसिबल आउटकम है उसको हमने n ऑफ s कह दिया, ठीक है। वो कौन सी है? हमने उसको कह दिया कि वो हमारे पास एक ही कैंडी है बॉक्स के अंदर, ठीक है। एक ही फ्लेवर की कैंडी है। कितने फ्लेवर की कैंडी है? ऑरेंज फ्लेवर की एक ही कैंडी है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आया जो उसने पिक की है स्वीट वो कौन सी है? ऑरेंज फ्लेवर की। तो पहले क्वेश्चन को हम कुछ यूं लिख लेते हैं कि लेट ए बी हमारे पास एक ऐसा इवेंट है कि जिसके अंदर स्वीट जो हमारी है इज ऑरेंज फ्लेवर। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सा लिख देता हूँ। तो हमारे पास n ऑफ ए क्या होगा? यानी कि नंबर ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाते हैं? 1, ठीक है। इसी तरह अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर ए की निकालनी है तो वो क्या होगी? हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि n ऑफ ए ओवर n ऑफ s, यानी कि जो जिस इवेंट के बारे में हम इंटरेस्टेड है उसकी नंबर ओवर टोटल नंबर ऑफ फ्लेवर्स जो भी हैं। हमारे पास n ऑफ a की वैल्यू क्या है? 1 ओवर n ऑफ s कितना है? 1। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 1। अब इससे ये जाहिर हुआ है कि प्रोबेबिलिटी जब 1 है कि उस बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है या स्वीट है, तो जो भी वो विदाउट लुकिंग बिलाल उठाएगा तो कोई भी कैंडी उठाएगा या स्वीट उठाएगा वो ऑरेंज ही आएगी। अच्छा, सेकंड में है हमारे पास कि ए बी इज एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर हमारे पास जो कैंडी है वो किस कलर की हैं? वो हमारे पास लेमन फ्लेवर, ठीक है। तो अगर हमने बॉक्स के अंदर देखा जाए तो लेमन फ्लेवर की कैंडीज जो हैं वो हमारे पास, उसके नंबर कितने हैं? इस बॉक्स के अंदर लेमन फ्लेवर है ही नहीं, तो इसलिए वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी हमारे पास? n ऑफ बी ओवर n ऑफ s, ठीक है। n ऑफ बी कितना है हमारे पास? 0 ओवर 1
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब कोई भी चांसेस नहीं है कि जो हमारी उठाई जाने वाली फ्लेवर स्वीट जो होगी वो लेमन फ्लेवर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये है कि पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच। इन्होंने क्रिकेट मैच खेला है कि और जो रिजल्ट है वो हैपन हुए हैं। आपने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पाकिस्तान मींस इंडिया डज नॉट लूज। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास कंडीशंस क्या आ जाती हैं। ये पहले भी हमने किया है कि सैंपल हमारे पास स्पेस क्या बनेगी कि दो टीमों ने मैच खेला है तो उनमें एक में क्या होगा, या तो वो जीतेंगी, ठीक है, या फिर क्या होंगी हारेंगी, या फिर क्या होगा मैच टाई। तो मैच के अंदर ये हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा, यानी कि हमारे पास टोटल जो है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो कितनी आ गई, 3। ठीक है, अब पहली हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पाकिस्तान जो है वो विन है। लेट हमने कर दिया कि ए इज एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें पाकिस्तान क्या हुआ है, पाकिस्तान विन किया है। तो हमारे पास एन ऑफ ए क्या हो जाएगा कि विन, यहाँ पे विन कितने हैं, एक, तो हमारे पास यहाँ पे एन ऑफ ए एक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हमारे पास एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो हमारे पास एन ऑफ ए 1 है और टोटल नंबर क्या है 3। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी होगी पाकिस्तान विन करेगा। सेकंड में आ जाएगा कि इंडिया डज नॉट लूज। इंडिया अगर लूज नहीं किया तो क्या होगा, या तो वो मैच जो है वो टाई हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा विन हो जाएगा। तो हमारे पास बी, हम लेट बी हमने वो इवेंट कह दिया कि जिसके अंदर इंडिया डज नॉट लूज। ठीक है, इंडिया हारा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो मैच टाई हो गया होगा या फिर विन। तो हमारे पास एन ऑफ एस वो सॉरी एन ऑफ बी क्या बनेगी 2। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो होगी वो कितनी बन जाएगी 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी, एन ऑफ बी हमारे पास 2 है ओवर 3, टोटल पॉसिबिलिटी जो भी होगी ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये है कि देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल इन ए बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स है उसके अंदर कितनी बॉल है टोटल, वो हमारे पास एन ऑफ एस कितना बन जाएगा कि एक बॉक्स के अंदर टोटल बॉल कितनी है। ठीक है, 5 + 3 वो हमारे पास 8, टोटल 8 बॉल्स हैं। अब उन 8 बॉल्स के अंदर जो है वो 5 ग्रीन है और 3 रेड है। अब हमने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ग्रीन बॉल की या फिर रेड बॉल की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट हम करेंगे कि ए बी एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर बताया गया है कि जो भी हैपन हुआ है वो हमारे पास क्या हुआ है ग्रीन बॉल, हमने जो भी बॉल उठाई है वो ग्रीन बॉल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ए कि कितनी ग्रीन बॉल है उस बॉक्स के अंदर 5, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी हमने अगर चांसेस निकालने हो कि 5 ग्रीन बॉल की तो वो क्या होगी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल के अंदर बात की है एन ऑफ ए एन ऑफ एस क्या होते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, हम किस कोई कहते हैं कि वो हमने इवेंट किया है बी, उसको नाम दे दिया। ठीक है, कि जो अक्कर हुई है हमारे पास बॉल जो हमने उठाई है वो कौन सी थी, बॉल इज रेड। तो एन ऑफ बी, रेड बॉल की तादाद कितनी है 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितने हैं 3 ओवर एन ऑफ एस हमारे पास 8। इतने चांसेस हैं हमारे पास कि आने वाली बॉल जो है वो रेड होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है हमारे पास, नंबर 4 है हमारे पास कि अ शेयर ऑफ काइन इज टॉस 3 टाइम।
3 दफ़ा हमने जो है वो सिक्के को उछाला है, तो हमने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 टेल एटलीस्ट 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास हमें पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारे पास होता है सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास हमने जो निकालनी है वो क्या होगी। तो अब 3 मरतबा टॉस किया है हमने सिक्के को। तो पहली बार जब टॉस किया तो हमारे पास हम देख सकते हैं क्या आता है, यहाँ तो हेड आता है, यहाँ पे टेल आता है। अब दूसरी बार टॉस किया, पहली बार हेड आया था, तो दूसरी बार हमने टॉस किया तो हम कहते हैं कि हेड आ गया या टेल आ गई, ठीक है। पहली बार हमने ये पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है कि हमने टॉस किया तो पहली दफ़ा हेड आया, दूसरी दफ़ा भी हेड आ गया, ठीक है। पहली दफ़ा हेड आया, दूसरी बार टेल आया, या फिर पहली दफ़ा टेल आया और दूसरी बार क्या आ गया, हेड आ गया, फिर टेल। इसी तरह तीसरी बार जब किया तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आ गया हो, तीसरी बार भी हेड आया, या फिर ये हो सकता है टेल आई हो, ठीक है। इधर भी हेड आया हो, यहाँ पे टेल। इसी तरह इसको हम कहते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम की मदद से भी हम सैंपल स्पेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 बार हमने टास्क किया है तो हमने हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमने क्या करना है, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनानी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती है हेड हेड हेड, ठीक है। हेड हेड, तीनों बार हेड आ सकता है, यहाँ पे 2 बार हेड आया हो फिर टेल। इसी तरह इसको इसके साथ फिर यहाँ से ये पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, इसी तरह फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल टेल टेल, सॉरी टेल हेड और टेल टेल टेल। तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मैंने जल्दी से जनरेट कर लिए हैं। तो नंबर ऑफ एस हमारे पास कितने बने, वो हमारे पास बने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 हमारे पास पॉसिबिलिटीज टोटल आ गई। तो हमने क्या फाइंड करना है कि वो इवेंट हमने लेना है कि 1 टेल, जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक टेल हो। तो हमारे पास लेट हमने कर लिया ए बी एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर 1 टेल, ठीक है। अब वो कौन कौन सा है जिसके अंदर 1 टेल, तो वो अगर देखा जाए 1 2 3, ये 3 वो नंबर हैं जिसके अंदर सिर्फ क्या है, एक दफा टेल आ रही है। तो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास 3 बन गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या बनेगी, एन ऑफ ए हमारे पास 3 आ गया और टोटल नंबर ऑफ ऑटो, ठीक है। ये वो प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि एक टेल आएगी। नंबर 2 पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमने वो एटलीस्ट 1 जिसके अंदर कम से कम एक हेड जरूर हो, तो वो कौन सा है, 1 2, अच्छा उन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, हम चले लिख लेते हैं। लेट बी बी एन इवेंट जिसके अंदर कम से कम एक टेल है। तो इसको छोड़ के बाकी तमाम के अंदर एक कम से कम एक हेड आ रहा है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बी क्या बन जाएगी, वो 7 बन जाएगी। और एन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कितनी आ गई, 7/8, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आ रोल ऑफ डाई इज रोल्ड, ठीक है। लूडो के एक दाने को हमने जो है वो क्या किया है, घुमाया है, तो उसकी आउटकम क्या होगी, या तो 1 आता है या 2 3 4 5 6। ये एक बार जब हम रोल करते हैं तो ये उसकी हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल पॉसिबल आउटकम, और इसके नंबर कितने हैं, 6। तो हमने वो इवेंट निकालना है कि
3 और 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेट हमने कर लिया ए एक ऐसा इवेंट है जो आया है क्या 3 या फिर 4, तो हमारे पास एन ऑफ ए क्या बन गया 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आ गई 2/6 1/3, ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है कि हमने वो डॉट्स लेने हैं जो लेस देन 5 हों। 5 से लेस देन कौन से हैं डॉट्स, ये सारे, तो हमने उसको कह दिया कि बी एक ऐसा इवेंट है जो डॉट्स हमारे पास क्या हैं 5 से छोटे हैं। 5 से छोटे कौन से हैं 1 2 3 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे एन ऑफ बी हमारे पास कितने नंबर है बी के अंदर 4, तो ये हमारे पास एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, एन ऑफ 4/6 हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद अगले क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी के। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।